Assalamu alaikum 10th class. How are you all? I hope you will be fine. Students, today I'm going to teach you the last chapter of your book, and this is the last chapter according to your smart syllabus as well. But the name of the chapter is faithfulness. All of you know faithfulness means सच्चाई और वफादारी. Faithful, वफादार, faithfulness, वफादारी और loyalty. So let's see what is in the first paragraph of the chapter. Once, एक मर्तबा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो sitting in the mosque of the Holy Prophet. Sitting, बैठे हुए in the mosque of the Holy Prophet. Holy Prophet मस्जिद नबवी में. Mosque of the Holy Prophet mean मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे. Was busy, मसरूफ़ थे in the affairs. Affairs mean मामलात of the state. State mean रियासत. Okay, so once Hazrat Umar Razil Anho sitting in the mosque of the Holy Prophet Sallallahu was busy in the affairs of the state. एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो मस्जिद नबवी में रियासत के मामलात में मसरूफ़ बैठे थे. Two young men, दो नौजवान आदमी, holding पकड़े हुए, a strong mean मजबूत, स्टडी ऑल्सो मीन मजबूत और तनोमंद कह सकते हैं, तवाना. कंट्रीमैन मीन देहाती आदमी. कंट्री साइड वी से विलेज साइड इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्री साइड. सो कंट्रीमैन देहाती, एक तवाना देहाती आदमी को पकड़े हुए. अपेयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने आए, जाहिर हुए, नमूदार हुए. सो टू यंग मैन holding a strong and sturdy countryman appeared before him. This is the past indefinite tense बेटा. So दो नौजवान और तवाना, दो नौजवान आदमी एक मजबूत और तवाना देहाती आदमी को पकड़े हुए उनके सामने नमूदार हुए. किसके सामने नमूदार हुए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश हुए. दे कंप्लेंट शिकायत की. दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की. टू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शिकायत की. दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर. दैट द पर्सन यानी जिसको वो पकड़ कर लाए थे, कि इस आदमी ने हैड मर्डर्ड, कत्ल कर दिया था, देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को. उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से शिकायत की कि उस आदमी ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया था. दे डिमांडेड यानी मुतालबा किया. जस्टिस, इंसाफ. दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया. बाय पनिशिंग, सज़ा, पनिश करना मीन सज़ा देना. द मर्डर ऑफ हिज क्राइम. पनिशिंग द मर्डरर यानी उन्होंने कहा कि कातिल को सज़ा दें फॉर हिज क्राइम मीन जुर्म. उन्होंने कातिल को सज़ा देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया. नाउ लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 2. द कैलिफ मीन खलीफा, लुक्ड एट द यंग मैन. लुक्ड एट, देखा. द यंग मैन, नौजवान आदमी की तरफ. खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा. एंड सेड, और कहा. यू हैव हर्ड, आपने सुन लिया है. द चार्ज लेविड अगेंस्ट यू. चार्ज, इल्ज़ाम. लाइड अगेंस्ट यू, जो आपके ख़िलाफ़ लगा है, जो आप पर लगा है. आपने अपने ख़िलाफ़ आयद इल्ज़ाम सुन लिया है. वट हैव यू टू से, आपके पास क्या है कहने के लिए. इन योर डिफेंस मीन दिफा, आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए क्या है. द विलेजर रिप्लाइड, जवाब दिया. देहाती ने जवाब दिया. कमांडर ऑफ द फेथफुल, वफादारों के अमीर. कमांडर, अमीर. आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं अपने ख़िलाफ़ लगाए इल्ज़ाम को कबूल करता हूँ, यानी उस पर मैं बुरा महसूस करता हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ. आई वॉज लीडिंग माई बिलवड कैमल. लीडिंग मतलब वो आदमी आगे आगे चल रहा था और ऊँट पीछे चल रहा था. ठीक है. आई वॉज लीडिंग माई बिलवड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊँट को लेकर जा रहा था. व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं एक बाग में पहुंचा.
एंड हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन जस्ट स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए वो रुका. एंड हॉल्टेड टू रेस्ट, और आराम के लिए रुका. द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री. निप्ड मीन तोड़ लिए, चबा लिए या खा लिए, तोड़ लिए बहरहाल. ओके, द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग, लटकती हुई ब्रांच, शाख ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की. तो ऊँट ने क्या किया, एक दरख्त की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते तोड़ लिए. द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, ऑन सेइंग दिस, ये देख कर बूढ़े आदमी ने, हर्ल्ड अ स्टोन, हर्ल्ड मीन बेटा घुमाकर कोई चीज़ फेंकना, ठीक है. हर्ल्ड अ स्टोन, एक पत्थर घुमाकर फेंका. एट द कैमल, ऊँट को यानी एक पत्थर घुमाकर मारा. विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ. ये देखकर बूढ़े आदमी ने पूरी ताकत से पत्थर घुमाकर ऊँट को मारा. द स्टोन कॉट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड. द स्टोन कॉट द कैमल, यानी पत्थर जाकर लगा ऊँट को, ऑन द साइड ऑफ हिज हेड, उसके सर की एक तरफ, सर की एक जानिब. तो पत्थर ऊँट के सर की एक तरफ जाकर लगा. इट रील्ड, रील्ड मीन चकराना. एंड फेल डाउन डेड, ऊँट चकराया और चकराकर गिरा और मर गया. द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, ऊँट मुझे बहुत प्यारा था. आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका. सो आई टुक द सेम स्टोन, तो चुनाचा, आई टुक मैंने उठाया, द सेम स्टोन उसी पत्थर को, दैट हैड किल्ड जिसने कि मारा था, माई डियर कैमल मेरे प्यारे ऊँट को. तो मैं चुनाचा, मैंने उसी पत्थर को उठाया जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मारा था. एंड हर्ल्ड इट, और घुमाकर फेंका, एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और मैंने अपनी पूरी ताकत से घुमाकर वो पत्थर बूढ़े आदमी को मारा. द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, पत्थर बूढ़े आदमी को सर पर लगा. एंड सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मीन रिजल्टेंटली, नतीजतन, नतीजे के तौर पर, किल्ड हिम, पत्थर बूढ़े आदमी को सर पर लगा और नतीजतन वो मर गया. एट दिस, इस पर, दीज टू यंग मैन, ये दो नौजवान आदमी, केम टू मी, मेरे पास आए. एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, सरेंडर्ड करना मीन किसी को, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, ठीक है. एट दिस, दीज टू यंग मैन केम टू मी एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, इस पर ये दो नौजवान आदमी मेरे पास आए और मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया. कैलिफ, खलीफा. एज यू हैव कन्फेस्ड, कन्फेस्ड मीन एतराफ़ करना, एडमिट कर लेना, टू योर क्राइम, जैसा कि आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है. देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, विटनेस मीन गवाह, विटनेसेस गवाहों. सो जैसा कि आपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, तो गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर देयर फॉर सेंटेंस्ड टू डेथ, इसीलिए आपको मौत की सज़ा सुनाई जाती है. विलेजर, देहाती. आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, सेंटेंस सज़ा. आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करता हूँ, मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ. बट रिक्वेस्ट यू, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले, डिले मीन ताख़िर करना, टाल देना. द एक्सिक्यूशन, तामील, फॉर 3 days, मैं सज़ा को कबूल करता हूँ लेकिन सज़ा की तामील में 3 दिन की ताख़ीर के लिए दरख्वास्त करता हूँ. कैलिफ, खलीफा. वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एक्सिक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, आप सज़ा की तामील में ताख़ीर के लिए क्यों कहते हो. विलेजर, देहाती. माई फादर एट हिज डेथ, मेरे बाप ने अपनी मौत के वक्त, लेफ्ट सम गोल्ड, कुछ सोना छोड़ा, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए, यानी मेरे बाप ने मौत के वक्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा. हु इज़ टू यंग, जो कि बहुत छोटा है, टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस, कि उसे बताया जा सके, अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, वेयर आई हिड इट, जहाँ मैंने उसे छुपाया है. क्या छुपाया है, सोना. यानी मेरे बाप ने मौत के वक्त
मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा जो कि अभी बहुत छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में बताया जा सके जहाँ मैंने उसे छुपाया। आई हैव बरीड द गोल्ड, मैंने सोने को दफन किया है, इन द अर्थ, ज़मीन में, इन अ फील्ड, एक खेत में, एंड नो वन नोज द प्लेस, और कोई भी उस जगह को नहीं जानता, यानी किसी को भी उस जगह का नहीं पता। एंड नो वन नोज द प्लेस, किसी को भी उस जगह का इल्म नहीं है। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, यानी बिकॉज ऑफ माई डेथ, अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, ड्यू शेयर बीन जायज़ हक, अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना जायज़ हक नहीं लेता, आई शैल बी अकाउंट, आई शैल बी कॉल्ड, तो मैं आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो मैं क़यामत के दिन जवाबदेह ठहराया जाऊंगा। I shall be called to account on the day of judgment for being dishonest, यानी क़यामत के दिन मैं बददियानत होने की वजह से इल्ज़ाम में ठहराया जाऊंगा। बी काइंड, रहम करें, एंड ग्रांट मी 3 days टाइम, और मुझे 3 दिन की मोहलत दें या 3 दिन का टाइम दें, वक्त दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर मीन किसी के हवाले करना, द गोल्ड टू आ ट्रस्टी, ट्रस्टी मीन कोई अमीन, किसी अमीन के हवाले सोना करके, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं वापस आ जाऊंगा, रिटर्न वापस आ जाऊंगा, टू फेस डेथ, मौत का सामना करने के लिए, मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊंगा। कैलिफ, खलीफा, हैव यू एनी वन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, श्योरिटी मीन जामिन, क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो आपकी ज़मानत दे सके। एंड हु विल बी विलिंग, विलिंग रेडी, तैयार होना, टू सफ़र डेथ, यानी जो मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। इफ़ यू फेल टू रिटर्न, अगर आप वापस आने में नाकाम हो जाएं, कि आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो जामिन बनने को तैयार हो और जो मौत का सामना करने के लिए तैयार हो अगर आप वापस आने में नाकाम हो जाएं। विलेजर, देहाती, लुकिंग एट द पीपल, लोगों की तरफ देखते हुए, प्रेजेंट इन द कोर्ट, कोर्ट अदालत, अदालत में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए, एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ पॉइंटिंग, इशारा करते हुए। ओके, सो विलेज, देहाती, अदालत में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं, दिस जेंटलमैन, ये शरीफ आदमी, विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये शरीफ आदमी मेरी ज़मानत देगा, या ये शरीफ आदमी मेरा जामिन होगा। कैलिफ, खलीफा क्या कह रहे हैं, एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से बात करते हुए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुखातिब होते हुए खलीफा क्या कह रहे हैं, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, क्या आप जामिन बनने पर तैयार हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी क्या कह रहे हैं, आई डू, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, जी हाँ मैं राज़ी हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, हाईली बहुत रिस्पेक्टेड, मुअज़्ज़िज़, जिनकी इज़्ज़त की जाती थी, सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बड़े मुअज़्ज़िज़ सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज अ श्योरिटी, खलीफा ने उन्हें जामिन के तौर पर कबूल कर लिया। बोथ द एक्यूज़र्स, एक्यूज़र्स यानी इल्ज़ाम लगाने वाले, और यू में से मुदई, दोनों मुदई, ऑल्सो एग्रीड टू इट, दोनों मुदई भी इस पर राज़ी हो गए। एंड द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लीव, और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई। बेटा, आई हैव टॉट यू फर्स्ट हाफ चैप्टर टुडे, you have to watch the video carefully, and after that you have to write down the translation of this in your notebooks. The third day dawned. Beta, dawn is the time of early morning. Okay, the third day dawned mean तीसरा दिन तुलू हुआ, शुरू हुआ। The accusers मुदई, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, and the surety, और जिसने
ज़मानत दी थी जामिन। द एक्यूजर्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट, मौजूद थे एट द मॉस्क ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लम, मस्जिद नबवी में। तीसरा दिन तुलू हुआ। द एक्यूजर्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मॉस्क ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लम, मुदई और जामिन मस्जिद नबवी में मौजूद थे। दे वर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द क्रिमिनल, मुजरिम का, वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे। एज टाइम पास्ट, जैसे वक्त गुजरा, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो फेल्ट एंक्शस, परेशान हुए, मुस्तरब हो गए। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा सहाबा परेशान होने लगे। फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो की मुक़द्दर के लिए, उनकी किस्मत के लिए परेशान होने लगे। उनके जहन में यह था कि अगर वो वापस ना आया क्रिमिनल, तो डेफिनेटली हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की जान को ख़तरा हो सकता है। ओके, सो जैसे जैसे वक्त गुजरा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत के बारे में परेशान होने लगे। When only an hour remained बाकी रह गया, जब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। both the accusers, दोनों मुदई, came forward, आगे बढ़े, and demanded, और तलब किया, from हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से तलब किया, their man, अपना आदमी। सो जब 1 घंटा बाकी रह गया तो दोनों मुदई आगे बढ़े और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने आदमी को तलब किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो, व्हाट डिड ही से, वेट लिटिल मोर, थोड़ा और इंतज़ार करें। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है। इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ, तो मैं अपनी जान दूंगा, यानी ज़िंदगी दे दूंगा, यानी जान दे दूंगा। इन हिज स्टेड, उसकी खातिर या उसकी जगह। टू फुलफिल द जस्टिस, यानी इंसाफ को पूरा करने के लिए, इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए मैं उसकी जगह अपनी जान दे दूंगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने व्हाट डिड ही से, कि थोड़ा और इंतज़ार करें, अभी वक्त है, अगर वो वापस नहीं आता तो मैं इंसाफ को पूरा करने के लिए उसकी खातिर अपनी जान दे दूंगा। कैलिफ, खलीफा ने व्हाट डिड ही रिप्लाई, इन केस, यानी अगर ऐसा हो, द मर्डरर डज नॉट रिटर्न, अगर कातिल वापस नहीं आता। दिस इज़ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर कातिल वापस नहीं आता। द लॉ विल हैव इट्स कोर्स मतलब अपना तरीका, अपना रास्ता है, यानी कानून फिर अपना तकाजा पूरा करेगा। कैलिफ सेड कि अगर बिलफर्ज, अगर कातिल वापस नहीं आता तो कानून अपना तकाजा पूरा करेगा। नाउ एक्यूजर्स, यानी इल्ज़ाम लगाने के वाले या मुदई जो थे, ऑफ वन अकॉर्ड, कमांडर ऑफ द फेथफुलनेस, कमांडर ऑफ द फेथफुलनेस मीन अमीरुल मोमिनीन और वफाशारों के अमीर। अब क्या कह रहे हैं, हज़रत उमर से मुखातिब होकर कह रहे हैं, वी फॉरगिव मीन माफ़ करना, वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं। लेट हिम लिव, इसे ज़िंदा रहने दें। ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स, ये अल्फाज सुनकर, द ऑडियंस मीन द पीपल हु वर हेयरिंग ऑल दिस, यानी सामीन जो वहाँ थे, सुनने वाले। द ऑडियंस प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो दरबार में मौजूद तमाम सामीन, दे गेव क्राइज ऑफ जॉय एंड एप्लॉज मीन तालियां बजाना। ओके, तो कोर्ट में, अदालत में मौजूद तमाम सामीन ने खुशी के नारे लगाए और तालियां बजाईं। एंड द फेस ऑफ द कैलिफ, और खलीफा का चेहरा, बीम्ड, चमकने लगा, और युमे से दमकने लगा, विद प्लेजर, खुशी से, और खलीफा का चेहरा खुशी से दमकने लगा। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यंग मैन, नौजवानों, ए नौजवानों और नौजवानों, द ब्लड मनी खून बहा, बेटा आई टोल्ड यू द मनी विच इज़ पेड फॉर द मर्डर, ठीक है, खून बहा, विल बी पेड टू यू, आपको अदा किया जाएगा, फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, सरकारी ख़जाने में से, सरकारी ख़जाना और बैतुल माल। ओके, तो ए नौजवानों, तुम्हें सरकारी ख़जाने में से
खून बहा अदा किया जाएगा। एंड अल्लाह विल रिवॉर्ड यू, और अल्लाह ताला तुम्हें इस नवाजेगा, इनाम देगा फॉर दिस गुडनेस। गुडनेस मीन नेकी, और अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बदला देगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन। डे ऑफ जजमेंट मीन कयामत का दिन, ठीक है। और अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें इसका बदला देगा, बदले से नवाजेगा। एक्यूजर्स मदियान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, ए वफा शारों के अमीर, वी फॉरगिव हिम, हम इसे माफ़ करते हैं, यानी उस विलेजर को। एज फॉरगिवनेस यानी जैसे कि माफ़ करना, इज़ डिवाइन। डिवाइन मीन द क्वालिटी ऑफ अल्लाह, ठीक है। यानी कि जैसे कि माफ़ करना अल्लाह की खूबी है। एंड देयर फॉर, इसलिए वी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली मीन एहतरामन, एहतराम से, रिफ्यूज़ इनकार करते हैं, टू एक्सेप्ट कबूल करने से, एनी ब्लड मनी खून बहा। यानी क्या कह रहे हैं? कमांडर ऑफ द फेथफुल, वी फॉरगिव हिम एज forgiveness is divine, and therefore we respectfully refuse to accept any blood money. ए अमीरुल मोमिनीन, ए वफा शारों के अमीर, हम इसे माफ़ करते हैं, जैसा कि माफ़ करना खुदाई खूबी है, और इसीलिए हम बहुत एहतराम से किसी भी खून बहा को कबूल करने से इनकार करते हैं। बेटा टुडे यू हैव टू राइट डाउन द ट्रांसलेशन ऑफ next half chapter, and you have to show me in your WhatsApp group. I'm waiting for your homework, beta. Only few boys are showing me the homework, rest of you are not doing the work. So beta, all of you have to do this work today. You have to write down the translation of this chapter, and you have to show me today by evening. Okay beta, Allah Hafiz. Hearing this, ये सुनकर द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो, सहाबी बिकेम मोर एंक्शस, और ज़्यादा परेशान हो गए और ज़्यादा मुस्तरिब हो गए, फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी। सेफ्टी यानी तहफ़्फ़ुज़। ये सुनकर सहाबा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में और ज़्यादा परेशान हो गए। एंड देयर आइज़ वर फिल्ड, भर गई थीं, भरी हुई थीं, और उनकी आंखें भरी हुई थीं विथ टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। नाउ सम ट्रस्टेड द एक्यूज़र्स, कुछ लोगों ने दरख्वास्त की, एक्यूज़र्स मुद्दइयों से, मुद्दईआन से दरख्वास्त की, टू एक्सेप्ट ब्लड मनी। ब्लड मनी मीन खून बहा, यानी खून के बदले में अगर कोई अमाउंट दे दें तो उसे हम कहते हैं ब्लड मनी। ओके, सो सम रिक्वेस्टेड द एक्यूज़र्स टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ लोगों ने मुद्दइयों से दरख्वास्त की कि वो खून बहा कबूल कर लें। बट दे रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा तकाजा जान के बदले जान है। तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा तकाजा जान के बदले जान है। When the whole court, जब पूरा दरबार, कोर्ट पूरा, दरबार, होल पूरा, जब पूरा दरबार was in a worried state of mind, worried परेशान, state of mind जहनी कैफियत, जब पूरा दरबार एक परेशान जहनी कैफियत में मुब्तला था, the villager reached, तो देहाती पहुंचा, देयर वहाँ पर, देहाती वहाँ पहुँच गया, परस्पायरिंग यानी उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, फ्रॉम हेड टू टो, यानी सर से लेकर पाँव तक वो पसीने में शराबूर था। जब सारा दरबार परेशान जहनी कैफियत में मुब्तला था तो देहाती वहाँ सर से पाँव तक पसीने में शराबूर पहुँच गया। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, ही सैल्यूटेड, सैल्यूट मीन मतलब झुककर सलाम करना, ही सैल्यूटेड द कैलिफ, उसने खलीफा को झुककर सलाम किया, एंड सेड, और कहा, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, यानी मैं अल्लाह के रहमो करम के लिए उसकी तारीफ़ करता हूँ। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल, कि मैं इस काबिल हुआ, टू मेक माई अंकल, कि अपने चचा को ट्रस्टी अमीन बना सका, ऑफ द गोल्ड, सोने का अमीन बना सका। यानी मैं अल्लाह के रहम के लिए उसकी तारीफ़ करता हूँ
कि मैं अपने चचा को सोने का अमीन बनाने के काबिल हुआ, यानी उसने अपने चचा के हवाले वो सोना कर दिया। सो एज यू सी, जैसे कि आप देखते हैं या आप जानते हैं, बेटा वी कैन से जैसे कि आप जानते हैं। ओके, सो आई एम राइट इन टाइम, यानी मैं बर वक्त हूँ, मैं वक्त पर पहुँच गया हूँ। डू नॉट डिले, डिले ताखिर करना, देर करना। डू नॉट डिले तो ताखिर ना करें। द एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूशन मीन किसी चीज़ पर अमल करने में, ठीक है, यानी तामील करने में तो देर ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वक्त पर पहुंच गया हूं, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि सज़ा की तामील में देर ना करें। ऑल द पीपल, तमाम लोग, प्रेजेंट देयर, जो वहाँ मौजूद थे, वो तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे, वर एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड मीन सरप्राइज्ड, ठीक है, हैरतज़दा होना। एंड इट इज़ पैसिव फॉर्म, बेटा हैरतज़दा हो गए। तमाम वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरतज़दा हो गए। एट द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी दयानतदारी, एंड फेथफुलनेस, वफादारी, ऑफ द क्रिमिनल, फेथफुलनेस मीन वफादारी, ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल मीन मुजरिम, मुजरिम की ईमानदारी और वफादारी पर हैरतज़दा हो गए। वहाँ मौजूद तमाम लोग मुजरिम की ईमानदारी और वफादारी पर हैरतज़दा हो गए। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, अब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी व्हाट इज़ ही सेइंग राइट नाउ? कमांडर ऑफ द फेथफुलनेस, वफ़ा शाआरों या वफ़ादारों के अमीर, यानी अब वो किससे बात कर रहे हैं? ही इज़ एड्रेसिंग टू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बेटा बात कर रहे हैं अब हज़रत उमर से, क्या कह रहे हैं? द मैन वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, ये आदमी मेरे लिए मुकम्मल अजनबी था। स्ट्रेंजर मीन अजनबी, स्ट्रेंजर मीन अजनबी, ये आदमी मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। आई हैड नेवर नोन, मैं इसे नहीं जानता था, ठीक है, नोन यानी जानता नहीं था, और सीन हिम बिफोर, और ना ही मैंने इसे पहले देखा था। आदमी मेरे लिए मुकम्मल अजनबी था, मैंने ना इसे मैं पहले जानता था और ना ही कभी देखा था। When out of all bystanders, bystanders mean बेटा the people who were present there, ठीक है, आप हाजरीन भी कह सकते हो, यू में से हाजरीन, ठीक है, या वहाँ मौजूद लोगों। जब वहाँ मौजूद तमाम लोगों में से ही सेलेक्टेड मी, सेलेक्टेड मीन मुंतखब किया, चुना, मी मुझे चुना, एज हिज श्योरिटी, अपने जामिन के तौर पर। ओके, आई कुड नॉट बट एग्रीड, तो क्या हुआ कि मैं कुछ और ना कर सका लेकिन मुत्तफिक हो गया, यानी मुत्तफिक हुए बगैर मेरे पास और कोई चारा ना था। लेट्स डू इट अगेन, वंस अगेन बेटा। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल द बायस्टैंडर्स ही सेलेक्टेड मी एज हिज श्योरिटी, आई कुड नॉट बट एग्रीड, लेकिन जब वहाँ मौजूद तमाम हाजरीन में से उसने मुझे बतौर जामिन चुना तो मुत्तफिक हुए बगैर कोई चारा ना था, यानी मैं मुत्तफिक हुए बगैर ना रह सका। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड, अगर वो वापस ना लौटता, इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस नाउ बेटा। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड, अगर वो वापस ना लौटता, आई वुड हैव, तो मैं क्या करता? ग्लैडली, हैप्पीली, खुशी से, लेड डाउन माई लाइफ, यानी अपनी जान कुर्बान कर लेता, फॉर हिम, उसके लिए। अगर वो वापस ना लौटता तो मैं खुशी से उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर लेता। अब विलेजर क्या कह रहा है? सर व्हेन यू एग्रीड, जनाब जब आप मुत्तफिक हो गए, टू स्टैंड एज अ श्योरिटी, यानी जामिन बनने के लिए जब आप मुत्तफिक हो गए, फॉर आ स्ट्रेंजर, एक अजनबी के लिए। जनाब जब आप एक अजनबी के लिए जामिन बनने के लिए तैयार हो गए, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस, मैनलीनेस मीन बेटा मर्दानगी, एंड शेवलरी मीन ब्रेवरी, शुजाअत, दलेरी। ओके, तो ये मर्दानगी और शुजाअत के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होता। टू इंडेंजर, इंडेंजर मीन ख़तरे में डालना, टू पुट समवन्स लाइफ इन डेंजर, दैट इज़ कॉल्ड इंडेंजर। ओके, सो
इट टू इंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन, कि मैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता। क्या कह रहे हैं वो विलेजर कि जनाब, जब आप एक अजनबी के लिए बतौर ज़ामिन मुत्तफ़िक हो गए तो ये मर्दानगी और शुजाअत के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होता कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी जान को ख़तरे में डाल देता।